मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 13वें एपिसोड में सगुण निर्गुण स्वरूप की चर्चा हुई। आगामी एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी जटायु, देवर्षि नारद जी और विभीषण के उदाहरणों के माध्यम से राम नाम की महिमा और शिवजी के राम नाम जप के रहस्य के विषय में बताएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की भाव रस व संगीत यात्रा के इस 14वें पुष्प चरण अर्थात 14वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। इस 14वें एपिसोड में हम राम नाम और उनके स्वरूप के बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन बाबा तुलसीदास जी ने किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं उन्हीं के शब्दों में। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने सुकंठ अर्थात सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में ले रखा है, किंतु उनके राम नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर प्रभाव, नाम का यह प्रताप लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। सुकंठ और लंकाधिपति विभीषण, सुग्रीव और विभीषण, ये तो प्रभावशाली लोग हैं, ये तो बड़े हैं। निर्वासित है तो क्या हुआ, हैं तो राजवंशी। एक राजा रह चुका है, दूसरा राजा का भाई है और भविष्य में स्वयं राजा बनने वाला है, यह तय है। राम की शरणागति पाया है तो बनेगा। तो भगवान राम ने इन दोनों को अपनी शरण में ले लिया। राखे शरण जान सबको पता है, इनके कष्ट दूर हो गए। लेकिन उनका नाम तो गरीबों का हित करने वाला है, और एक दो गरीब पर नहीं, अनेकों पर, असंख्य पर। नाम गरीब अनेक निवाजे, एक नाम ने अनेक लोगों को नवाज दिया है, उनको परिपूर्ण कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं और यह बात लोक सम्मत भी है और शास्त्र सम्मत भी है। दोनों स्थानों पर इसकी व्याप्ति जगत मान्य है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। भगवान राम जी ने समुद्र पर पुल बांधने के लिए वानरों और भालुओं की सेना बटोरी और उस सेतु का निर्माण किया। इसमें उन्हें थोड़ा नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान का नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। अब आप सज्जन और सुजान लोग विचार करें, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी बड़े हैं कि उनका नाम बड़ा है। राम जी ने बंदरों और भालुओं की सेना बटोरी। बटोरी कहा है, बटोरना अर्थात जोड़ने का क्रम, इकट्ठा करना। कोई किष्किंधा में था, कोई कहीं था, सबको इकट्ठा किया। और वानर का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, चंचल स्वभाव है। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर। उनको एकचित्त किया, एकत्रित किया। राम भालु कपि कटकु बटोरा, यानी कि उनको एकत्र किया, उनका एकत्रीकरण किया, उनमें एक एकात्मकता का पुल बनाया। सबसे पहले वानरों के और अपने सहयोगियों के बीच में एकात्मकता का एक पुल निर्मित किया। भगवान ने जो भी सहायक थे उनके बीच एक रास्ता का सूत्रपात किया। फिर समुद्र पर पुल बना। पुल बनाने का कोई सामान, कोई हेतु पास नहीं था, और सामान होता तो भी समुद्र पर पुल बनाना कितना कठिन है, ये आज के समय में देख सकते हैं आप। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। थोड़ा नहीं किया, बहुत अधिक किया।
पेड़ पौधे, बड़े बड़े पत्थर जो तराशे भी न गए थे, उन सब का सहारा लिया गया और पुल बना। तो स्वयं श्री राम जी ने इतना श्रम किया, तब जाकर यह छोटा सा समुद्र का हिस्सा पुल के रूप में सृजित हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं आप सब तो सुजान हैं, करहूं विचार सुजन मन माही। मन में सोचिए, जो बुद्धिमान है वे जरा विचार करें। भगवान का नाम ऐसा है कि उसे लेते ही भवसागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि संसार सागर वही सूख जाता है तो कौन बड़ा हुआ? भगवान स्वयं, जो इतना महान परिश्रम करके इतने सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के तब जाकर समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर पुल बांध रहे हैं। या उनका नाम, जिसका जप मात्र ही इस संसार रूपी सागर से मुक्त कर दे रहा है। एक दो बिंदु यहां आप समझ लेंगे तो आनंद आएगा। यहां जो बंदर शब्द कहा गया है वो मन की चंचलता का प्रतीक है। कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, आप प्रारंभ में देखना, ये मन का जो वानर है ये बहुत चंचल होता है। करूं ना करूं, ये करूं क्या करूं, दूसरे विषयों में, भोग में, लिप्सा में, अलग अलग जगह लिप्त है। कभी इस डाल पर है, कभी उस डाल पर है, उसे समेटना पड़ता है। और ये बंदर तत्व जो है, ये वानर तत्व जो है, चंचल तत्व है, ये कब समेटा जाएगा? जब इसके अंदर एकात्मकता ईश्वर की आएगी, राम की आएगी, तभी बड़े लक्ष्य पाए जा सकते हैं। प्रकृति में जिसने भी कुछ बड़ा करा है वे ईश्वरीय चेतना के कारण करा है। अब बड़े लोगों के साक्षात्कार देखिए, उनसे पूछिए कि कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की प्रेरणा हुई। यह भगवान की प्रेरणा क्या है? यही ईश्वरीय चेतना है जो आपके और हमारे मन को एकाग्र करती है। एक छोटी सी बात दूसरी और है, भगवान राम जी ने जो पुल बांधा, वो जो इस धरती पर समुद्र है, ध्यान रखिएगा, इस धरती पर, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा उस पर बांधा। और कितना श्रम लगा। लेकिन इन्हीं राम जी के नाम का प्रभाव देखिए। इस सृष्टि में न जाने ऐसे कितने ग्रह हैं, कितनी धरती हैं, उन पर न जाने कितने समुद्र हैं। जाने कब हम और आप अपने कर्मों के कारण न जाने किस योनि में कहां जन्म लेंगे, और यह चक्र अनवरत चलता रहेगा। लेकिन नाम का प्रभाव यह है, इसका स्मरण करना प्रारंभ आपने किया और संपूर्ण भव सागर, सृष्टि के सागर से मुक्ति मिली। ये जो सृष्टि का सागर है, इससे मुक्ति दिलाता है यह राम का नाम। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। आपको पुल भी नहीं बांधना, वह भव सिंधु सूख जाता है। और जब सागर सूख गया, नदी सूख गई, तो उसे पार करने में कौन सा कष्ट होगा? उसके लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अब विचार करके देखिए, कौन बड़ा है, नामी जिसका नाम है या उसका नाम? यहां नाम की महत्ता बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित, परिवार सहित रावण को युद्ध में मारा और माता सीता सहित अपनी अयोध्या में प्रवेश किया। इसके पश्चात राम जी वहां के राजा हुए। राजा राम अवध राजधानी, अयोध्या उनकी राजधानी हुई। उनका यह प्रताप देखकर, उनकी यह महिमा देखकर देवताओं ने और मुनियों ने अत्यंत मनोहर वाणी से उनका गुणस्तवन किया, उनका गुणगान किया। भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया, जिसमें उन्होंने रावण को उसके परिवार सहित मारा। राम सकुल, कुल सहित रन, युद्ध में रावण मारा। इस युद्ध में रावण का अप्रतिम परिवार काम आया। उसका बेटा अक्षय कुमार, उसका पुत्र महापराक्रमी इंद्रजीत मेघनाथ, उसका भाई कुंभकर्ण, समस्त परिजन मारे गए। रावण का पूरा परिवार समाप्त हो गया। इस विकट युद्ध के पश्चात भगवान श्री सीता जी को लेकर अपनी पुरी, अपनी राजधानी अयोध्या में आए। सबने उनका भव्य स्वागत किया और राजा राम अवध राजधानी, हमारा कवि कह रहा है, हमारा पितामह कह रहा है, हमारा बाबा कह रहा है तुलसी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। वरेण्य वाणी के साथ, अच्छी वाणी के साथ, मनोहर वाणी के साथ देवताओं ने, मुनियों ने
रावण के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले श्री राम जी का गुण स्तवन किया। उन्होंने उनका गुणगान किया, उनका नाम उच्चारण किया। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान के सेवक उनके नाम का प्रेम पूर्वक जप करते हुए मोह की प्रबल सेना को बिना किसी श्रम के जीत लेते हैं। भगवान के नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी किसी प्रकार की कोई चिंता व्याप्त नहीं करती। वे तो भगवान नाम के प्रेम में मग्न होकर प्रसन्न मन से अपने सुख में विचरते रहते हैं। ऐसा गोस्वामी जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। भगवान ने तो रावण के एक परिवार को मारा, लेकिन उनका विरुद्ध उनका नाम मोह की प्रबल सेना का संहार कर देता है। और मोह की सेना भी कैसी है? जो प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है, प्रतिपल नवीनीकृत होती रहती है, और इसमें कोई श्रम भी नहीं है। बिनु श्रम नाम लिया, आपने कुछ नहीं किया, क्या आपने केवल नाम लिया। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, वह मोह का दल जीत लिया जाता है इस एक नाम के उच्चारण द्वारा। बस आप जिह्वा से जप करिए, उच्चारण करिए, और यह भी न कर सको तो मन में स्मरण करिए। युद्ध में तो कितना भारी पराक्रम दिखाना पड़ा भगवान तक को। रावण जिससे देवता भी थर्राते थे, उसका बेटा जिसने इंद्र को जीत लिया था, ऐसा मेघनाथ इंद्रजीत, उसका भाई अपार बलशाली कुंभकर्ण, उनको पराजित करना कोई सामान्य काम था। और जब यह सब कर लिया तो अपनी पत्नी सहित अयोध्या लौट आए, राज्याभिषेक हो गया, सबने उनका जय घोष किया, गुणगान किया। यह तो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। यह भगवान राम की निजी क्षमता है, मनुष्य के रूप में जो प्रकट हुई है, उनका पुरुषार्थ जो प्रकट हुआ है। किंतु जब वे शरीर सहित उपलब्ध नहीं है, व्याप्ति है, उनका नाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। नाम तो सबको उपलब्ध है, और इस नाम जब से सब सुखी हो सकते हैं। भगवान के भक्त तो भगवान नाम के प्रेम में मग्न होकर प्रसन्न मन से अपने सुख में विचरते रहते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, गोस्वामी जी कह रहे हैं, उन्हें भगवान के नाम के प्रसाद से स्वप्न में भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, स्वप्न में भी नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम उनसे बड़ा है, ऐसा गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जो ब्रह्म है, परात्पर परम ब्रह्म है, उनसे भी बड़ा उनका नाम है, क्योंकि यह नाम वरदान देने वालों तक को वरदान देता है। शिवजी इस रहस्य से परिचित हैं, इसीलिए उन्होंने 100 करोड़ रामचरित में से सार रूप में इसी नाम को ग्रहण किया है। तुलसीदास जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर प्रतिपादित कर रहे हैं कि राम जी से तो बढ़कर राम जी का नाम है। राम का स्वरूप युग युग में बदलता है। कभी विष्णु के स्वरूप में आते हैं, कभी नृसिंह रूप में आते हैं, कभी परशुराम के रूप में प्रकट होते हैं, कभी राम के रूप में प्रकट होते हैं, कभी श्याम के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु राम का नाम नित्य अजन्मा अनंत और सबको सहारा देने वाला है। यही कारण है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जैसे सर्वज्ञ देवता देवादिदेव, उन्होंने भी करोड़ों प्रसंगों में से नाम को ही सर्वोपरि चुना। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जाने, ये उनके हृदय में पता था। अब प्रश्न है कि शिव जो संहार करता त्रिलोचन है, महादेव है, देवादिदेव हैं, वे राम के भक्त क्यों हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि शिव छोटे हैं, राम बड़े हैं? नहीं, यहां द्वैत नहीं है, अपितु एकत्व की गूढ़ अनुभूति है। शिव और राम का संबंध द्वैत भी है, अद्वैत भी है। शिव तत्व है, तपस्या, समाधि, संहार और विरक्ति। राम सर्वोच्च ब्रह्म, मर्यादा, करुणा और धर्म का मूर्त स्वरूप। शिव राम के आगे विनत होते हैं,
यह भक्ति है, किंतु साथ साथ सत्य की पहचान भी है। राम में उन्होंने वही परब्रह्म पहचाना है जिसका वे स्वयं ध्यान धरते हैं। भगति करहि ते पावहि राम, जिनके हृदय बसे विश्राम। जब पार्वती जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप राम नाम क्यों जपते हैं, तो शिव जी ने कहा यह नाम ब्रह्म का सार है, इस नाम से सृष्टि चलती है। राम रूप से प्रेम है, पर राम नाम से मुक्ति है। नाम रूप से भी ऊंचा है। रूप सीमित है, समय है, स्थान है, अवतार है, इससे बंधा हुआ है, किंतु नाम असीम है। जहां जपो वहां फल दे। जंगल में जपो वहां फल दे, एकांत में जपो, लोगों के बीच में जपो, अंदर अंदर जपो। इसलिए महादेव ने संसार को यह संदेश दिया कि जिसे सत्य चाहिए, जो कल्याण चाहता है, वह राम जी के नाम की शरण पाए, उस शरण में जाए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम का ही प्रसाद है कि शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश धारण करने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी, सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण सब भगवान के नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। शिव जी निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। यही कारण है कि शिव अनादि है, उनका अंत नहीं है। वे अविनाशी हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। अमृत मंथन में यह प्रसंग आता है कि जब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर मंथन प्रारंभ किया तो सबसे पहले कालकूट विष प्रकट हुआ। वह इतना तीव्र था कि प्रकृति में हाहाकार मच गया। वनस्पतियां झुलसने लगी। असुर और देवता कोई उसे छूने के लिए तत्पर नहीं था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने एक युक्ति निकाली, उसे एक पात्र में भरा और देवताओं से कहा इसे शंकर जी के पास ले जाइए। देवताओं ने पूछा कि भगवान उससे क्या निवेदन करें। उन्होंने कहा कुछ निवेदन मत करिए, कहिए विष्णु जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। और अमृत मंथन की जो कथा आती है उसमें यह है कि रा कहकर मुंह खोला शंकर जी ने, पूरा विष पिया और मां कहकर बंद कर लिया। रा और मां के बीच में स्थित यह विष न तो शंकर जी का कुछ कर पाया, न प्रकृति का कुछ कर पाया, बल्कि शंकर जी को और अविनाशी और मंगल कारक बना दिया। यह है नाम का प्रभाव। अमंगलिक वेशभूषा में रहते हैं, कैसे देह पर चिता की भस्म लगी हुई है, बाल भी बिखरे हुए हैं, गले में क्या है, मुंड मालाएं। कितना अमंगल वेश है। फिर भी समस्त मंगल की कामना के लिए हम भगवान के द्वार पर, शंकर जी के द्वार पर अपना शीश रखते हैं और कहते हैं आप मंगल मूर्ति हैं, आप मंगल के स्वामी हैं। साज अमंगल मंगल राशि, आप मंगल राशि है, शिव है, कल्याणकारी है, शुभ है, शुद्ध है, सत्यम शिवम सुंदरम है। और सुखदेव जी, सनकादि मुनि योगी, ये सभी भगवान के नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इनके आनंद का कारण भी भगवान का नाम स्मरण ही है, भगवान का नाम ही है। गोस्वामी जी कहते हैं नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्रिय हैं, उन्हीं हरि को हर अर्थात शिवजी प्रिय हैं और नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। यह नाम जब से ही प्रभु की कृपा हुई, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नारद जी भगवान के नाम का प्रभाव जानते हैं, तभी तो प्रतिपल त्रैलोक्य में कहीं भी विचरण करते समय उनका नाम स्मरण करते हैं। नारद जाने वो नाम प्रतापू। नारद जी, लोकश्रुति है कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। साधुओं ने उनको श्री हरि नारायण का नाम दिया
जिसे जपकर नारायण नारायण के नाद के माध्यम से वे भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। संसार को विष्णु प्रिय हैं, हरि प्रिय हैं, और विष्णु को हरि को हर प्रिय है, शंकर प्रिय है। लेकिन हर और हरि, शंकर और विष्णु दोनों को नारद जी प्रिय हैं। जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपू। इस प्रकार नारद जी नाम के कारण ही सर्वप्रिय हुए। और प्रहलाद जी, उनके विषय में तो आप जानते हैं कि वे एक राक्षस के पुत्र थे, राक्षस राज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु भगवान का द्रोही था। अपने राज्य में किसी को श्रीहरि की पूजा करने का अधिकार वो नहीं देता था। किंतु प्रहलाद जी ने नारद जी की कृपा से श्रीहरि भगवान का नारायण मंत्र पाया, उनका नाम पाया, और इसी नाम का आधार लेकर उन्होंने अपने पिता के अत्याचारों के सम्मुख अटल खड़े होने का संकल्प लिया। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान ने प्रहलाद की पुकार पर नृसिंह रूप में उनको दर्शन दिए और जगत का कल्याण हुआ। हिरण्यकश्यप का वध हुआ और प्रहलाद जी को अपना परम प्रिय भक्त होने का श्री हरि नारायण ने आशीर्वाद दिया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्तों में भी शिरोमणि बनाया। यह नाम की कृपा का ही महत्व है। गोस्वामी जी यहां प्रतिपादन कर रहे हैं। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम ठाउ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने अपनी छोटी माता के कटु वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से ही अचल और अनुपम स्थान सुरक्षित किया, वो लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने भी भगवान के पवित्र नाम का स्मरण किया और उसी के कारण श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। ध्रुव जी ने अपनी माता के कटु वचनों से ग्लानि से भरकर भगवान का नाम जपा था, और देखो उनको क्या प्राप्त हुआ, अचल ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुमति और सुरुचि। सुमति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी पर अधिक आसक्त थे, बहुधा उनकी ही सारी बात मानते थे। एक बार 5-6 वर्ष की आयु में दोनों बालक पिता के पास खेल रहे थे। बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठना चाहते थे। पास में ही उनकी छोटी माता सुरुचि थी। उन्होंने ध्रुव से कहा, पिता की गोद तो उत्तम के लिए है, यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जाओ ईश्वर की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि तुम्हें मेरी कोख में जन्म दे, तब तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। कितनी कठोर बात थी। एक छोटे से बच्चे से, छोटे से ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने पूरा आख्यान सुना और कहा कि बेटा, इस गोद पर क्या संघर्ष करना, तुझे बैठना है तो भगवान श्री हरि की गोद का अधिकारी बन, उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर। ध्रुव जी को बात समझ आ गई। बालक ध्रुव ने भगवान की तपस्या प्रारंभ की, वन चले गए। नारद जी उनको मिले। नारद जी ने उनको भगवान का नाम जपने की शिक्षा दी और भगवान के नाम जप से ही ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। एक ऐसी जगह जहां से कोई रानी कोई राजा उन्हें उतार नहीं सकता। सृष्टि में एक स्थायी स्थान प्राप्त हुआ उन्हें। पायऊ अचल, चलवान नहीं है, और कैसा अनुपम ठाव, अनुपम ठाव प्राप्त हुआ। न केवल स्वयं को दिशा प्राप्त हुई, बल्कि किसी भूले बिसरे को रेगिस्तान में भी अगर दिशा भ्रम हो जाए तो ध्रुव जी अपनी स्थिति के माध्यम से उसे मार्ग दिखाते हैं। जंगल में, निबिड़ अंधकार में, समुद्र में चलने वाले यात्री एक समय तक, अब तो नई तकनीक आ गई, ध्रुव जी का स्थान देखकर तय करते थे कि दिशा किधर है। यह भगवान के नाम की महिमा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और हनुमान जी तो निरंतर अपनी श्वास श्वास में भगवान का अजपा जप अनवरत रखते हैं, राम राम राम। इस नाम का ही प्रभाव है कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को अपने वशीभूत कर रखा है, वश में कर रखा है। और कैसा वश में कर रखा है कि श्री रामचंद्र जी आप पर सदैव ही कृपालु रहते हैं।
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसा अधम नीच जिसका किसी को पता नहीं था, ऐसा अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। गोस्वामी जी कह रहे, मैं नाम की बड़ाई कब तक और कहां तक करूं? स्वयं भगवान राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते। यह अद्भुत बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अधम अजामिल, जो कहीं गणना में ही नहीं था, जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी, दुराचारी था, माता पिता सबको दुख देता था, पर स्त्री गमन करता था, उसको भी भगवान के नाम ने तार दिया। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। नारायण पुकारते ही भगवान श्री नारायण के पार्षद आ गए। उधर पृथ्वी पर समय सीमा समाप्त होने पर यमदूत भी प्राण लेने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हम अब इसे भगवान के धाम ले जाएंगे, वहां इसका न्याय होगा। लेकिन पार्षदों ने कहा, नहीं, हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे क्योंकि भगवान का नाम इसने लिया है। यमदूतों ने कहा, इसने जीवन भर पाप किया, इसे हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यह बताओ कि पहले भगवान का नाम नारायण या पहले इसके बेटे का नाम नारायण? पहले हम क्या सुनेंगे? यमदूतों ने कहा कि भाई पहले तो भगवान का नाम ही नारायण है। तो पार्षदों ने कहा, हो गया निर्णय। और अजामिल इतना पापी और दुराचारी होने के बाद भी भगवान के धाम को चला गया। बहुत सारे लोग इस कथा पर टिप्पणी करेंगे, बहुत सारे ज्ञानी इस पर समीक्षा करेंगे और कहेंगे इसका मतलब तो यह है कि जीवन भर पाप करिए और अंतिम समय में भगवान का नाम ले लीजिए, ईश्वर अपने लोक ले जाएगा। इस कथा का हेतु यह कहना नहीं है कि आप जीवन भर अजामिल की तरह पाप करें, परिवार को दुख दें, समाज को दुख दें। इसका मतलब यह कि एक बार नाम स्मरण से भी अगर अजामिल को मुक्ति मिल सकती है, तो श्वास श्वास नाम स्मरण से और अपने प्रत्येक कार्य में भगवान को हेतु बनाने से आपको कितना आनंद हो सकता है, आपको कितनी मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान ने तो अधम अज्ञात अजामिल तक का उद्धार कर दिया। गज के विषय में आप जानते हैं, पशु योनि में उसका जन्म है। जब एक मगरमच्छ ने ग्राह ने उसका पैर ग्रसा तो प्रारंभ में तो गजराज ने अपना पूरा बल लगाकर बड़ा यत्न किया कि छूट सके, और अंत में जब सारा प्रयास विफल हो गया, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उसने कहा हमसे तो हो नहीं रहा। उसने भगवान को पुकारा, श्री नारायण को पुकारा, और भगवान अपना परम धाम छोड़कर आए नंगे पांव, देवी लक्ष्मी को छोड़कर आए, भागे उसकी रक्षा के लिए। यह कथानक हम सबको ज्ञात है। गणिका रूपजीवी जो अनैतिक कर्म करती, पापाचार में लिप्त थी, किंतु उसका भी भगवान के नाम ने उद्धार किया। पद्म पुराण में इस गणिका का उल्लेख है। भगवान का अनायास नाम जप करने लगी और भवसागर पार कर गई। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में रघु नामक वैश्य को जीवंती नामक एक परम सुंदरी कन्या प्राप्त हुई। यह परुष नामक वैश्य की नवयौवना पत्नी थी। युवावस्था में वैधव्य को प्राप्त हुई और कालांतर में व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। इस कारण से ससुर का घर और मायका दोनों से निष्कासित कर दी गई। ये किसी दूसरे नगर में रूप जीवा हो गई, कोई संतान थी नहीं। इसने एक शिकारी से, एक व्याध से, जो नगर में पक्षियों के बच्चे बेच रहा था पिंजड़े में धरकर, एक छोटे से तोते के बच्चे को ले लिया, खरीद लिया, मोल ले लिया। अब पुत्र की तरह उसका पालन करने लगी। इसने उसको राम राम पढ़ाया। दिन भर वो राम राम बोलता था और दिन भर पढ़ाने के क्रम में यह राम राम बोलती थी। कालांतर में इस नाम उच्चारण के, इस अनवरत नारायण जप के कारण दोनों के पाप नष्ट हो गए। यह एक कहानी है, यह एक कथा है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु,
जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। स्वयं के विषय में कहते हैं राम का नाम कलयुग में कल्पतरु के समान है और कल्याण का धाम है। इसी नाम का स्मरण करने से मैं तुलसीदास, जो भांग के पौधे के समान निकृष्ट था, वह तुलसी के पौधे के समान पवित्र हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने दूसरों के बारे में चर्चा की, मैंने दूसरों की कथा कही, दूसरे युग की कथा कही। सतयुग में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ, हो सकता है आपको विश्वास ना हो। प्रामाणिक बनाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपनी बात कहता हूं और इसी युग की बात कहता हूं, कलयुग। भगवान का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है और परम कल्याण का धाम है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है, उसके नीचे बैठकर अगर कोई इच्छा ज्ञापित की जाए, मन ही मन भी ज्ञापित की जाए, तो वो तुरंत पूर्ण होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से, इसके नीचे उगने से, मतलब थोड़ा बढ़ने से, इसकी शरण लेने से, देखो मैं तुलसी दास, जो भांग के निकृष्ट पौधे के समान था, आह, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, वह तुलसी जैसे पवित्र पौधे में परिवर्तित हो गया। यह जो स्वयं के विषय में आत्मज्ञापित सत्य को जगत के सम्मुख प्रकट करने का साहस है, यही कविकुल चूड़ामणि और पूज्यपाद तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाता है। हम सब भी अपने अंतर में भगवान के नाम का इसी प्रकार निरंतर स्मरण करते हुए इस लोक में वही शांति पाएं जो उनके भक्तों को प्राप्त हुई थी। इसी आशा के साथ आपके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को प्रणाम करता हुआ मैं आज के एपिसोड को विराम देता हूं। जय जय सिया राम। अपने राम, मंगल भवन मंगल हारी। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 14वें एपिसोड में आपने श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी से श्री राम नाम की महिमा के विषय में विस्तार से सुना। अगले एपिसोड में जानिए उस भाव के बारे में जिससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा पर।